भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो क्या हुआ तुम सबको? किसने तुम्हारी ये दुर्दशा की? हमारी ऐसी दशा रोहिणी के कारण हुई है। उसी ने स्वामी को हम सबके विरुद्ध भड़काया है पिताश्री। किंतु उसने ऐसा क्यों किया? वो केवल यही चाहती है कि स्वामी के प्रेम और सम्मान की अधिकारिणी बनकर केवल वही रहे और हम सब सिर्फ दासियां बनकर रहे। इसीलिए वो सदा उनको भड़काती रहती है और हमारे प्रति झूठी सच्ची शिकायतें करती रहती है। उसी के बहकावे में आकर स्वामी ने हम लोगों को अपमानित करके चंद्रलोक से बाहर निकाल दिया। इस मूर्ख ने अपने अहंकार के वश होकर अपने चारों ओर ऐसा वातावरण बना लिया है कि ये जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। इसके अपने कर्मों का चक्रव्यूह इसे कभी चैन की सांस नहीं लेने देगा। प्रियतमा, आप सदैव यही चाहती थी ना कि चंद्रलोक में सुख शांति हो। अब देख लो, आपकी कलेशनी बहनों के जाने के बाद यहाँ कितनी सुख शांति है। चंद्रदेव, प्रकट हो। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, शीघ्र हमारे समक्ष उपस्थित हो जाओ। चंद्रदेव, प्रकट हो। चंद्रदेव। प्रियतमा, लगता है एक बार फिर से आपकी कलेशनी बहनें अपने पिता के पास मेरी निंदा का पुराण लेकर पहुंच गई हैं। किंतु अब की बार मैं चुप नहीं रहूंगा। यदि प्रजापति दक्ष ने मुझसे कुछ कहा तो मैं उन्हें सत्य सुनने पर विवश कर दूंगा। रुक जाइए स्वामी, आप इस समय पिताश्री से भेंट करने ना जाइए। क्यों? जब आपके पिताश्री मुझे पुकार रहे हैं तो आप मुझे जाने से क्यों रोक रही हैं? स्वामी, पिताश्री के स्वर से लगता है कि वे इस समय बहुत क्रोध में हैं। और जब वे क्रोध में होते हैं तो उचित अनुचित सब भूल जाते हैं। ऐसे में यदि आप उनके सामने गए तो कुछ भी हो सकता है। यदि उन्हें उचित अनुचित का ध्यान नहीं रहता तो वो उनकी समस्या है। मैंने किसी का अनुचित नहीं किया, इसलिए मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके पिताश्री से भेंट करने जा रहा हूं और यदि आवश्यकता पड़ी तो आपकी बहनों के सभी कारनामे भी उन्हें सुना दूंगा। आप मुझसे प्रेम करते हैं ना स्वामी? ये कैसा प्रश्न है देवी रोहिणी?
आपको इसमें कोई संदेह है क्या? बताइए ना स्वामी, क्या आप सचमुच मुझसे प्रेम करते हैं? मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि आज तक किसी ने किसी को इतना प्रेम नहीं किया होगा। तो फिर आपको मेरी सौगंध है, आप इस समय पिताश्री से मिलने नहीं जाएंगे। प्रिय, मैं जानता हूं कि आप मेरे किसी अनिष्ट के डर से अपने पिताश्री के पास जाने से रोक रही हैं, किंतु आप ये भी तो सोचें, यदि मैं उनके पास नहीं गया तो ये प्रकरण समाप्त नहीं होगा, उनका क्रोध बढ़ता ही जाएगा और इससे और भी बड़े अनिष्ट की आशंका है। ठीक कहते हैं आप स्वामी, किंतु यदि पिताश्री से मिलने जाना ही है तो आप नहीं, मैं जाऊंगी। आप? किंतु आप वहां जाकर क्या करेंगी? मैं पिताश्री से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। और आपको मेरी सौगंध है स्वामी, जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वहां प्रकट ना हो। अब यदि और अधिक दंड नहीं पाना चाहते तो तुरंत हमारे समक्ष उपस्थित हो जाओ। अत्रिपुत्र चंद्र, इसकी उद्दंडता का दंड इसे देना ही होगा। ये निरंतर हमारी पुकार को अनसुनी कर रहा है। उसे क्या लगता है वो यहां ना आकर हमारे क्रोध से बच जाएगा? किंतु उसे पता नहीं, हमारा श्राप उसे त्रिलोक में कहीं से भी खोज निकालेगा। हम उसे दंड नहीं देना चाहते, किंतु उसने हमें विवश कर दिया है। चंद्र तो सविता देव की कृपा का विशेष पात्र है, उन्हें बहुत प्रिय है, और ये मूर्ख यदि चंद्र को श्राप देगा तो सविता देव को कष्ट होगा। मित्र दक्ष, सही उपाय सोचा है आपने। दंड देने का ये ढंग बिल्कुल उचित है। हाँ पिताश्री, पहले तो उसने मेरी बहनों को दुखी किया और अब आपसे मुंह छिपाता फिर रहा है। अब उसे आपकी शक्तियों का आभास कराना ही पड़ेगा। अत्रिपुत्र चंद्र, हम तुझे श्राप देते हैं। रुक जाइए पिताश्री। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। क्रोध त्याग दीजिए पिताश्री, शांतिपूर्वक सभी बातों पर विचार कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप क्रोध के वश होकर कुछ ऐसा कर बैठे जिस पर बाद में हम सबको पछताना पड़े। रोहिणी, पुकारा हमने उस चंद्रदेव को था और आई तुम हो। उस कायर को लाज नहीं आई अपने स्थान पर तुम्हें भेजते हुए? उन्होंने मुझे नहीं भेजा पिताश्री, मैं स्वयं यहाँ आई हूँ। एक प्रश्न तो हमें तुमसे भी पूछना है कि तुम्हें भी लाज नहीं आई अपनी बहनों के साथ कपट करते हुए, उनकी ये दुर्दशा कराते हुए? आप सत्य कह रहे हैं पिताश्री। मेरे ही रूप पर मोहित होकर, मेरे ही प्रेम के वशीभूत होकर स्वामी इन सब की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। दोष मेरा है पिताश्री, आप मुझे दंड दीजिए, कठोर से कठोर दंड दीजिए। मैंने ही अपनी प्यारी बहनों का अधिकार छीना है। आप मुझे मृत्यु दंड दीजिए पिताश्री, किंतु मेरे स्वामी चंद्रदेव को क्षमा करें, क्षमा कर दीजिए पिताश्री। यदि ये रोहिणी की बातों में आ गया तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। मित्र दक्ष, रोहिणी तो सरल स्वभाव की है, जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसका कोई दोष नहीं है। पुरुष का तो स्वभाव होता है कि रूपवती स्त्री की ओर आकर्षित हो, और फिर चंद्रदेव का कर्तव्य था कि रोहिणी के साथ साथ अपनी अन्य पत्नियों का भी मान रखना, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर आपने भी तो उन्हें बुलाकर एक बार समझाया था। उन्होंने आपकी बात क्यों नहीं मानी? ये मेरे विचार से ये दोष पूर्णतः उनका है। अब उत्तर भी उन्हीं से मांगे।
पुत्री रोहिणी, हमें ये देखकर प्रसन्नता हुई कि तुम अपने पति को बचाने के लिए उसके स्थान पर स्वयं दंड भुगतने को तत्पर हो। किंतु हमारा न्याय तो संसार में प्रसिद्ध है। हम दंड उसी को देंगे जिसका दोष है। किंतु दोष तो मेरा है पिताश्री, आप मुझे दंड दीजिए। बस, इसके आगे हमें तुमसे एक शब्द नहीं सुनना है। हमने तुम्हारे पति को अनेकों बार पुकारा, किंतु वो दुष्ट हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। उसके इस अपराध के लिए हम अपनी क्रोधाग्नि से उसे भस्म करके रख देंगे, किंतु उसके पूर्व अंतिम बार हम उसे पुकारते हैं। चंद्रदेव, प्रकट हो। देवी रोहिणी ने हमें सौगंध में बांधकर बहुत भयानक उलझन में फंसा दिया है। आज समय था कि मैं प्रजापति दक्ष को उनकी पुत्रियों के बारे में सब कुछ स्पष्ट शब्दों में बता देता, किंतु अब मैं बंध गया हूं। मैंने देवी रोहिणी की बात मानी ही क्यों? चंद्रदेव, हमारे समक्ष प्रकट हो। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। देवी रोहिणी अपने पिताश्री के पास मेरी रक्षा के लिए गई हैं। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनका अहित होने से रोकूं। यदि इसके लिए मुझे उनकी सौगंध तोड़नी भी पड़े तो यही सही है। मैं उनकी सौगंध तोड़ दूंगा। चंद्रदेव, इस प्रकार उत्तेजित होकर या आवेश में आकर कोई कार्य करना अच्छा नहीं है। आप अभी यहीं रुकिए। मंगलदेव, आपको शायद ज्ञात नहीं है, किंतु प्रजापति दक्ष इस समय क्रोध में है और देवी रोहिणी मुझे बचाने के लिए उनके पास गई है। कहीं क्रोध में आकर वो देवी रोहिणी का अहित न कर दें। चंद्रदेव, प्रजापति दक्ष के चाहे लाख अवगुण हो, किंतु उनका एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि वो अपनी पुत्रियों से बहुत प्रेम करते हैं। वो देवी रोहिणी की अहित करने की चाहे लाख धमकी दे, किंतु वो ऐसा करेंगे नहीं। अपनी अन्य पुत्रियों के प्रति उनका प्रेम ही तो मुझे चिंता में डाल रहा है मंगलदेव। देवी रोहिणी उनकी एक पुत्री है, किंतु उनके विरुद्ध उनको भड़काने वाली उनकी अन्य 26 पुत्रियां हैं। और प्रजापति दक्ष क्रोध में आकर अपना विवेक खो बैठते हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो अपनी अन्य पुत्रियों के मोह में आकर देवी रोहिणी का अहित कर दें। आपके पास तो तर्कों का भंडार है चंद्रदेव, किंतु एक बात आपको नहीं पता। इस प्रकरण में भगवान सूर्यदेव की इच्छा जानने के लिए बुध देव और बृहस्पति देव सूर्यलोक पहुंच चुके हैं और भगवान सूर्यदेव की इच्छा संकेत मिलने तक मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। भगवान सूर्यदेव कहां चले गए? पता नहीं कहां चले गए। वो तो अंतर्यामी हैं। चंद्रदेव की रक्षा के लिए हमारे सूर्यलोक आने का उन्हें आभास तो होगा, फिर भी वे कहीं चले गए। बड़े आश्चर्य की बात है। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वे कहां जा सकते हैं। यदि चंद्रदेव को बचाना है तो हमें उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। चलिए दोनों मिलकर उन्हें पुकारते हैं। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः।
बुध देव, बृहस्पति देव, धन्य है आप दोनों जो चंद्रदेव की रक्षा के लिए यहां तक दौड़े चले। किंतु खेद की बात यह है कि इस प्रकरण में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्षमा करें सूर्यदेव, किंतु चंद्रदेव तो सदा आपके कृपा के पात्र रहे हैं। फिर आज क्यों आप अपना वरद हस्त उनके ऊपर से खींच रहे हैं? बृहस्पति देव, यह प्रकरण चंद्रदेव का पारिवारिक विषय है। प्रभु, यह सत्य है कि ये उनका पारिवारिक विषय है, किंतु इस विषय में शुक्रदेव हस्तक्षेप करके इसे सार्वजनिक बना रहे हैं। यदि आपने हस्तक्षेप नहीं किया तो शुक्रदेव के उकसावे में आकर प्रजापति दक्ष चंद्रदेव का अहित कर देंगे। देवगुरु, क्या चाहते हैं आप? जो भूल शुक्राचार्य ने करी, क्या वही भूल हम भी करें? किंतु भगवान, चंद्रदेव के लिए क्या आदेश है? इस समय उन्हें राजा दक्ष के सामने जाना चाहिए या नहीं? वे तो आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बुधदेव, इसका निर्णय चंद्रदेव को स्वयं करना होगा। देवगुरु, पुरुष परिवार का मुखिया होता है। परिवार के भरण पोषण से लेकर शिक्षा और सुरक्षा का दायित्व उसी का होता है। किंतु पारिवारिक जीवन कठिनाइयों का भंडार है और कठिनाइयों के समय मुखिया को अपने परिवार का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। जो पुरुष ऐसा नहीं करता वह अपने परिवार को सुख और शांति के मार्ग पर कभी नहीं ले जा सकता। आशा है कि आपकी शंका का समाधान हो गया।